हेलो एवरीवन, मेरा नाम द फॉरेक्स ट्रेड एक्सपर्ट है और मैं एक न्यू मेंटरशिप लेके आया हूँ। ये मेंटरशिप एसएमसी प्लस आईसीटी मेंटरशिप होगी और इसका नाम है द रेड शार्क्स। और कैसे, जैसे मैंने आपको अगली मेंटरशिप में बताया था कि एक बड़ी मछली कैसे छोटी छोटी मछलियों को खाती है, ठीक है, ट्रैप करती है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें आपको लर्न कराने वाला हूँ कि रिटेल ट्रेडिंग क्या होता है, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग क्या होता है, आईसीटी ट्रेडिंग क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग क्या होता है, हमें इसकी नीड क्यों है। कि हमको तो भाई सपोर्ट रेसिस्टेंस आता है, हमको ट्रेंड लाइन आता है, इंडिकेटर आता है, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लर्न करने वाले हैं और आज ये सिर्फ हमारा इंट्रो है, इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ताकि आपको पता चले कि किस तरीके की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। एंड एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो 15-17 साल के बच्चे हैं ना भाई, जो मुझे ज्ञान देते हैं लाइव में आके, वो ज्ञान देना बंद कर देना, ठीक है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, ठीक है। तुम मुझे यार लाइव पे आके उकसाते हो यार, मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, समझ गए। बात को छोड़ते यार, ठीक है, वरना मैं ना बोलने की चीज़ें बोलने लग जाऊँगा, ठीक है। इमोशन यार मेरे हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो इस मेंटरशिप में आपको मैं क्या क्या सिखाने वाला हूँ वो भी इधर है, ठीक है। वो सारा सब कुछ इधर है, मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसके पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये मार्केट होता क्या है, टाइप ऑफ ट्रेडर क्या है, कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, क्या क्या सब कुछ होता है, ठीक है। और ये कोर्स लर्न करने के बाद आप 95% ट्रेडर का माइंडसेट चेंज हो जाएगा, उसका ट्रेड एग्जीक्यूट करने का नज़रिया बदल जाएगा, चार्ट देखने का नज़रिया बदल जाएगा, ए टू जेड सारा सब कुछ बदल जाएगा। बाद में आप पहले आप किस ट्रेडर से सीखे उससे कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। वो आप छोड़ दो, आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरा देखो, ठीक है। अगर फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर छोड़ के चले जाना, ठीक है। आपको 3 से 4 लेक्चर में ही पता चल जाएगा, ठीक है। पहले आईसीटी के मेन लेक्चर रहेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं क्या है, ठीक है। कितने टाइप की मार्केट होती है, ठीक है। मार्केट कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की मार्केट होती है, ठीक है। एक होता है स्टॉक मार्केट, दूसरा होता है फॉरेक्स मार्केट एंड तीसरा होता है क्रिप्टो मार्केट। ओके, ये 3 तरह की मार्केट होती है। स्टॉक मार्केट यानी कि हमारी कंट्री की मार्केट होती है। फॉरेक्स मार्केट वो भी पूरे वर्ल्ड की मार्केट जिसमें करेंसी पेयर वगैरह आते हैं, ठीक है। एंड क्रिप्टो मार्केट जिसमें ये बिटकॉइन, इथेरियम, कॉइन जो भी है, ठीक है, जो भी है सारे कॉइन इसमें आते हैं। फॉरेक्स मार्केट सबसे ये जो मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, ओके, ये सबसे बड़ी मार्केट है। इससे भी बड़ी मार्केट ये है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट से बड़ी क्रिप्टो मार्केट है और क्रिप्टो मार्केट से बड़ी फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है। तो इसमें कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला ना आगे भी कि हम प्राइस एक्शन, फिर इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेसिस्टेंस, इस पर भी ट्रेड करना चाह सकते हैं ना। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। पहले कौन आता है मार्केट में, पहला ट्रेडर कौन है, रिटेल ट्रेडिंग। जो आप में सारे लोग जो 20,000 30,000 लेके आते हैं ना, वो सारे के सारे लोग रिटेल ट्रेडिंग में आते हैं, ठीक है, सारे के सारे। फिर स्मार्ट मनी जो थोड़ा एडवांस सीखे, ओके, तो थोड़ा एडवांस सीखे, इससे आगे थोड़ा सीखे, इसमें कौन आते हैं, इसमें भी रिटेल आते हैं, ठीक है, इसमें भी रिटेल आते हैं, बट कौन वो थोड़े ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर हो गया, ठीक है, जिसमें मैं भी आ जाता हूँ, ठीक है, स्मार्ट मनी। उससे आगे क्या आता है, आईसीटी, ओके, ये दोनों से आगे है आईसीटी, ये इससे भी एडवांस लेवल। मैंने आपको बोला कि अगर एसएमसी पे आपके 500 पॉइंट का एसएल आ रहा है ना, तो आईसीटी पे आपको 300 से 250 पॉइंट का ही एसएल आएगा, ठीक है। ये फिर सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इतना ही एसएल आएगा, फिर आप मुझे बोलोगे कि सर आपने तो ये बोला था और ये तो हुआ नहीं, ठीक है। और उससे ऊपर आते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, इसमें कौन आते हैं आपको पता ही है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। बैंक आती है, हेज फंड आते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड आते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आते हैं, ठीक है। हमें इसकी नीड क्यों है, ठीक है। हम प्राइस एक्शन से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट हमारे इसकी नीड क्यों है, नीड है। आपको अभी देखा ना, अभी अभी स्टॉक मार्केट का 91% ट्रेडर लॉस में है। तो जो ये इन्फ्लुएंसर सबको प्रॉफिट करवा रहे हैं,
वो जा कहाँ रहा है सारा प्रॉफिट। ठीक है, मैंने आज कल ही देखा था इंडियन स्टॉक मार्केट का 91% ट्रेडर लॉस में है। ठीक है, सिर्फ 9% कमा रहे। और कौन कमा रहे, कौन कमा रहे, या तो ये कमा रहे हैं या तो ये कमा रहे हैं। ठीक है, ओके। फॉरेक्स मार्केट का डेटा नहीं निकाल सकते, वो वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, पूरी दुनिया का हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट का निकाल सकते, तो 91% ट्रेडर लॉस में। तो इंडिया में जो ट्रेडिंग करते हैं इतने सारे यूट्यूबर है, इतने सारे लोग कोर्स बेचते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट करवाते हैं प्रीमियम टेलीग्राम पे, वो चाहता किधर है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ ट्रेडर इतना होते हैं, एक रिटेल ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग, आईसीटी ट्रेडिंग, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। ठीक है, हम रिटेल ट्रेडर है, स्मार्ट मनी भी हमने सीखा। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते, क्या हम इंस्टीट्यूशनल नहीं बन सकते हैं, बट यहाँ तक तो जा सकते हैं ना, आईसीटी तक तो जा ही सकते हैं ना। मैं भी पहले प्राइज एक्शन को ही भगवान मानता था। ठीक है, बट जब पता चला उसके बाद छोड़ दिए। ठीक है, ओके, यहाँ तक हम जा सकते हैं। ठीक है, इजी जा सकते हैं। बस आपको देना है तो 4 से 5 मंथ, अपना 4 से 5 मंथ दे दो, 6 मंथ दे दो, 1 साल दे दो। मैं भाई 4 साल हो गया मेरा, तब मैं जाके यहाँ पहुँचा हूँ। और आपको बस 2 दिन में आपको ट्रेडर बनना है, वो भी प्रॉफिटेबल 90%, 80%। वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। तो इस मेंटरशिप में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, ये कोर्स का नेम है, ओके, द रेड शार्क्स। उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एसएमसी प्लस आईसीटी कॉन्सेप्ट मिलेगा। एंड मेरा सबसे फेवरेट है ये, ठीक है, मास्टर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, ओके, मैं आपको लिक्विडिटी मास्टर कराने की पूरी कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। ओके, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं करा ही दूंगा आपको मास्टर। क्यों? क्योंकि आप किस तरीके से सीख रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है, मुझे नहीं पता। ठीक है, आप एक दिन देख रहे हो, 6 दिन घूमने चले जा रहे हो, फिर देखते हो लाइव मार्केट में आप बैक टेस्टिंग नहीं करते हो, ये है वो है, जो भी। ठीक है, चलो, आज का ये फर्स्ट इंट्रो एसएमसी आईसीटी क्या है जो मैंने आपका बताया। ठीक है, अभी फर्स्ट इंट्रो है हमारा आज। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर। दूसरा फ्रैक्टल, ये दूसरा मोस्ट ऑफ सेकंड नंबर पे जो लेक्चर आने वाला है, यही लोगों को समझनी है। बाकी की चीज़ें बेकार है, अगर ये नहीं समझोगे तो ये सारी चीज़ें बेकार हो जाए, क्योंकि लोग टाइम फ्रेम में ही फंस जाते हैं। ठीक है, फ्रैक्टल यानी कि टाइम फ्रेम, ठीक है, वो लोग उसमें ही फंस जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको की लेवल्स वगैरह सब कुछ आएंगे। ठीक है, वो आगे जाते आगे आपको मिलेगा की लेवल्स वगैरह। ठीक है, टाइम प्रोफाइल, ये देख रहे हो ना 10th लेक्चर में, टाइम प्रोफाइल की लेवल। ठीक है, ये आप जब ये देखोगे तब आपको सारा आपको फ्रैक्टल समझ आ जाएगा। पहले मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा जो मैंने सीखा है उससे भी इम्प्रूव करूंगा फ्रैक्टल में आपको। ठीक है, फिर आएगा स्ट्रक्चर इज किंग, स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, इसमें आपको मैं बोस चौक आईडीएम वाला भी सिखाऊंगा, एंड आपको आईसीएल एसटीएच वाला भी सिखाऊंगा। ठीक है, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत आता है, मुझे कोई उसको यूज़ नहीं किया तो फिर मुझे यूज़ नहीं फुल नहीं लगता है, तो फिर मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, बट फिर भी मेरी जिम्मेदारी की मैं आपको वो भी बता दूँ। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आपका आएगा ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, ऑर्डर फ्लो और ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, मैं लिखना भूल गया बट मैं डाल दूंगा। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक आप इजी समझ जाओगे। ठीक है, फिर 5th नंबर पे आएगा आपका पीओआई। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो बड़े बड़े हेज फंड होते हैं ना, वो कहाँ पर एंट्री बनाते हैं। ठीक है, वो वाला ये। ठीक है, फिर इंटरनल लिक्विडिटी प्लस एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, अंदर की लिक्विडिटी और बाहर की लिक्विडिटी, सिंपल भाषा में। मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, मैं आपको कोई कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं आपको पूरा का पूरा आपको एक इजी भाषा में समझा दूँ। ठीक है, फिर 7 नंबर पर हम आएंगे, एक लेक्चर में डालना भूल गया हूँ, माफ करना। ठीक है, मैं डाल दूंगा बीच में। ठीक है, किल जोन प्लस ओवरलैप प्लस पीडी एरियाज। ठीक है, पीडी एरियाज यानी कि हाई टाइम फ्रेम के पीओआई वगैरह उस सब कुछ इसमें आता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम के सब कुछ आता है। फिर ओवरलैप, जो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के बीच में जो गैप बनता है ना, उसको ओवरलैप कहते हैं। ठीक है, और किल जोन, लंदन का किल जोन होता है, न्यूयॉर्क का किल जोन होता है। ठीक है, ये सारे किल जोन होते हैं।
ठीक है, वो 7वें लेक्चर में आप समझोगे। 8वें लेक्चर में सेशन एनालिसिस पर प्लस किल जोन, सेशन की एनालिसिस करेंगे और प्लस किल जोन भी डालेंगे, ठीक है, ओके, ताकि आपको पता चले कैसे वर्क करता है। ये सारा सब कुछ कॉम्बाइन करके मैं चलूंगा, ठीक है। जो पहला लेक्चर है उसको लास्ट लेक्चर तक मैं लेके जाऊंगा, ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा मैं उसकी। फिर 9th में है आपको न्यूज़ प्लस स्ट्रक्चर प्लस लिक्विडिटी, कि मैं आपको कहता है ना कि आप किस तरीके से एनालिसिस करते हो, ये है न्यूज़ किस तरीके के देखते हो, ठीक है, तो ये सब कुछ, लिक्विडिटी कैसे देखते हो, ओके, ये सारा सब कुछ इसमें आपको मिल जाए, ठीक है। फिर आपका 10th नंबर पर आएगा टाइम प्लस प्रोफाइल प्लस की लेवल्स। की लेवल्स क्या होते, टाइम क्या है, प्रोफाइल क्या है, ये सब कुछ आपको उसमें आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। फिर 11th में आपको एलिमेंट टू और ट्रेड सेटअप, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, प्राइस थ्योरी समझ लो, एक सिंपल भाषा में प्राइस थ्योरी, ठीक है। एमडी आपको लास्ट में मिलेगा, प्राइस थ्योरी समझ लो, ठीक है। फिर 12वें नंबर पर आप लिक्विडिटी रन प्लस हाई एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मैंने आप कई बार लाइव में बोला है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहाँ पर होती है, जहाँ पर बड़े प्लेयर्स होते हैं वहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यानी कि बीच की जो रिटेल और स्मार्ट मनी वाले लोग थोड़ी थोड़ी करते रहते हैं, उसको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहते हैं। सीआरटी, ठीक है, सीआरटी कैंडल रेंज थ्योरी, ये सबसे बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। कैंडल रेंज थ्योरी, ठीक है, ये सबसे बेस्ट रहने वाला है इसमें पूरे में, ये पूरा बेस्ट रहने वाला, क्योंकि कैंडल ही नहीं समझ पाओगे तो आप कैसे करोगे, ठीक है, समझ गए। फिर एमडी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये पहले साइडवेज, फिर आपको ट्रैपिंग और एक बड़ा मूव, सिंपल भाषा में पहले साइडवेज, फिर बाद में ट्रैपिंग, ठीक है, और फिर बड़ा मूव, ओके, आपके अपोजिट साइड बड़ा मूव। फिर 15वें लेक्चर में आपको स्ट्रैटेजी क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, ये सबके लिए बेस्ट रहने वाला है कि स्ट्रैटेजी बनाते कैसे, लोग स्ट्रैटेजी बेचते हैं, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाते कैसे, ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट आपने लर्न कर लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने लर्न कर लिया, अब स्ट्रैटेजी बनाते कैसे, ठीक है। और 16वें नंबर पर आपको मिलेगा एंट्री मॉड्यूल प्लस एनालिसिस, ओके, एंट्री मॉड्यूल प्लस एनालिसिस, में एंट्री कैसे करना है, कब करना है, क्या है, और एनालिसिस साथ में, ठीक है, एनालिसिस तो रहेगी ही साथ में, बट मैं प्लस लग देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे, ठीक है। फिर आएगा रिस्क मैनेजमेंट और प्लस मनी ग्रो। पहले आपने रिस्क मैनेजमेंट किया, आपने रिस्क मैनेजमेंट करके पैसा तो कमा लिया, ठीक है, अब मनी को ग्रो कैसे करेंगे। एक बात सुन लो, इन्फ्लेशन का नाम आपको पता होगा कि आपने आज 2025 में 100 रुपीज़ रखा है, तो 2030 में वो 100 रुपीज़ की वैल्यू शायद 50 रुपीज़ या 70 रुपीज़ बच जाए, ठीक है। तो मनी 100 रुपीज़ को ग्रो करना है ना, 200 या 150 रुपीज़ करना है 2030 में, तो हमको उसको लगाना पड़ेगा ना कहीं पर भी, ठीक है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। और मेरे भाई, अगर कोई भी इसमें लेक्चर मेरे से गलती से भूल गया हूँ मैं, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ठीक है। और कोर्स का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको चाहिए ले लेना, ठीक है। वहाँ से मेरा ऐप से तो फॉरेक्स एक्सपर्ट, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहाँ से सीधा परचेस कर सकते हैं। जो ओल्ड मेंबर है उसके लिए कोई प्राइस नहीं है, बट जो न्यू मेंबर है उसके लिए 5000 के आसपास प्राइस रहेगा, ठीक है। और एक बात और मैं बताना चाहता था, बट वो आगे के लेक्चर में बताऊंगा मैं, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं तक ही रखते हैं। एंड एक सभी के लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है, गुड न्यूज़ है कि मैं एक ऐसा एप्स बताऊंगा जिसमें आप फ्री में आप डेमो ट्रेडिंग करके रियल पैसे कमाओगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आप अच्छा खासा उसमें नंबर लाते हो तो आपको पैसा मिलेगा उसमें से, ठीक। तो इस लेक्चर को यहाँ तक, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू ट्रेडर्स।